हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कहानी हिंदी 2.0 चैनल। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आया हूँ जिसका नाम है फैसला। तो चलिए, सबसे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलें। तो इसी प्रकार हम अपनी कहानी की ओर चलते हैं। कई वर्ष पहले एक घने जंगल में 4 चोर रहते थे। चुराया हुआ धन वे एक साधारण से बर्तन में रखते, लेकिन उसकी हिफाजत जान से भी ज्यादा करते। कुछ अरसे बाद उनका मन चोरी चकरी से उबर गया। मैं तो ऐसी जिंदगी से तंग आ गया हूँ। हमें हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है, वरना हम पकड़े भी जा सकते हैं। एक ने अपना दुखड़ा रोया। हाँ, मैं भी चाहता हूँ कि हम लोग एक शांत सच्ची जिंदगी जिए। दूसरे चोर ने भी हाँ में हाँ मिलाई। बहुत अच्छा, जंगल छोड़कर किसी ऐसे शहर में चलते हैं जहाँ हमें कोई नहीं जानता हो। शायद कोई साफ सुथरा काम धंधा ही हाथ लग जाए। तीसरा बोला। 3 चोरों को यह सुझाव पसंद आया और उन्हें तय कर लिया कि वह जंगल छोड़ देंगे। लेकिन चौथे चोर को अपना जीविका के लिए कोई खरा धंधा करने की योजना पसंद नहीं आई। उस समय तो वह चुप रहा, लेकिन उसने बर्तन में रखे हुए पैसे चुराकर भाग जाने का इरादा कर लिया। वह सही मौके का इंतजार करने लगा। चारों चोर एक शहर पहुंचे और वहां एक धर्मशाला शर्म में रुक गए। उन्होंने 2 शहर के बारे में जानकारी हासिल करने निकल पड़े। जल्द ही उन्हें एक वृद्ध औरत का घर दिखा और जो आरामदेह तो लगता ही था, उनके लिए ठीक भी था। दोनों ने शर्म लौटकर अपने साथियों से विधवा के घर जाने का जिक्र किया। वो भी सहमत हो गए और चारों चोर उस घर के लिए निकल पड़े। हम चारों व्यापारी हैं, एक चोर बोला, और इस शहर में कुछ काम धंधा शुरू करना चाहते हो तो हमें अपना घर पसंद आया है। इसके कुछ कमरे किराए पर लेने चाहते हैं। हम जब जहाँ तक रहेंगे आपको अच्छा किराया देते रहेंगे। दूसरा बोला। बुढ़िया बहुत खुश थी और उसने अपने मेहमानों की खूब खातिरदारी की। आप जहाँ जब तक चाहें रह सकते हैं। वह मुस्कुराई। वह प्रसन्न हुई कि उसे अच्छे किराएदार मिले गए हैं। चारों चोर पता लगा चुके थे कि वह बहुत नेक और सच्ची औरत है, जिससे पराई दौलत का लालच नहीं है। इसलिए उन्होंने अपना पैसे से भरा बर्तन बुढ़िया को संभालने के लिए दे दिया। कृपया कर इस बर्तन को ध्यान से रखिएगा। एक ही शर्त, इसे देना तभी जब हम चारों साथ में इसे मांगने आए। ठीक है, बुढ़िया ने इस बर्तन को लेते हुए कहा। वह अपने घर के पिछवाड़े गई है और देखने लगी कि कोई देख ना रहा हो। तब उसने तसल्ली हो गई। उसने जमीन खोदकर उसमें बर्तन डाला और उसे वापस मिट्टी में ढक दिया। चारों चोर कुछ काम धंधे की तलाश में शहर चले गए। जल्दी ही वे काफी थक गए और बुढ़िया के घर से कुछ ही दूर पड़े एक बटशेर वृक्ष के नीचे बैठकर सुताने लगे। तभी एक औरत लस्सी बेचती हुई वहां से निकली। चारों ने थोड़ी थोड़ी लस्सी खरीदने का निश्चय किया। लस्सी बहुत स्वादिष्ट थी। उन्होंने सोचा कि दोपहर के भोजन के साथ पीने के लिए थोड़ी लस्सी भी ले जाएं, पर 3 चोर बहुत थक गए थे। लस्सी डालने पर बुढ़िया के घर से बर्तन लाने की हिम्मत नहीं थी। चौथा चोर, जो किसी ऐसी ही घड़ी की प्रतीक्षा में था, झट से जाने के लिए तैयार हो गया। वह बुढ़िया के घर पहुंचकर बोला, मुझे मेरे साथियों ने बर्तन लाने के लिए भेजा है, लेकिन मैं यह बर्तन तभी दूंगी जब चारों इकट्ठे हो जाएंगे। वह मना करती हुई बोली। उस चोर ने दिमाग में एक विचार आया। मेरे साथी यहाँ से कुछ ही दूर केले के पेड़ तले बैठे हैं, आप खुद ही पूछ लें उनसे क्या राय दी है। बुढ़िया घर से बाहर निकली। उसने तीनों को पेड़ के नीचे बैठे हुए देखा। क्या आपने दोस्त को बर्तन लाने भेजा है?
वह चिल्लाई, जी कृपया उसे दे दीजिए। तीनों चोर ने जवाब दिया। बुढ़िया ने सोचा कि उन्होंने अपना बर्तन किसी कार्य हेतु चाहिए होगा। उन्होंने अपना विश्वसनीय साथी भेजा था। उस चोर को पकड़ाया देते हुए वह बोली, पिछवाड़े से खोदकर बर्तन निकाल ले। इतना कहकर वह अपने घर के कामों में उलझ गई। चोर ने बर्तन निकाला और चुपके से पिछले दरवाजे से बाहर खड़ा हुआ। इस बीच उसके दोस्त चिंतित हो रहे थे कि काफी वक्त बीत चुका है और उनके साथी का कुछ पता नहीं था। तीनों बुढ़िया के घर गए। हमने अपना साथी एक बर्तन लाने भेजा था, वह कहाँ है? उन्होंने पूछा। मैंने तो बहुत पहले ही उसे बर्तन खोदने के लिए कुल्हाड़ी दी थी, उसने अपने बर्तन नहीं दिया। बुढ़िया हैरान थी। तीनों चोर समझ गए कि उनके साथी ने उन्हें धोखा दिया है। हमने आपसे कहा था कि बर्तन तभी देना जब हम चारों आपके पास आए। उसने हमारी बात नहीं मानी। हमें लगता है कि हमारे साथी ने आपके साथ मिलकर हमारा पैसा हथियाने का षड्यंत्र रचा है, वह बोले। बुढ़िया बहुत दुखी हुई। वह तीनों शहर से न्यायाधीश के पास ले गए, उसकी शिकायत की। न्यायाधीश ने फैसला दिया कि बुढ़िया की लापरवाही की वजह से तीनों का नुकसान हुआ है, इसलिए सारा हर्जाना बुढ़िया को ही भरना होगा। बुढ़िया रोते हुए घर लौट आई। इस बीच राजा और उसके मंत्री वेश बदलकर अपनी प्रजा की परेशानियों जानने शहर में दौरे पर थे। इस बात की किसी को भी पता नहीं था। बुढ़िया को देखकर वह रुक गए और उनके रोने का कारण पूछा। उसी समय आसपास ही कुछ लड़के खेल रहे थे और उनका अगुआ या रामन बुढ़िया की दुख भरी कहानी उनसे भी सुनी। भगवान करे कि उन तीनों को तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करने की सजा मिले, रामन बोला। यह सुनकर राजा और उसका मंत्री बहुत हैरान हुआ। उसने रामन से पूछा कि क्या वह इस मामले का फैसला कर सकता है? रामन ने आत्मविश्वास के साथ सिर हिलाया और कहा कि वह अपना फैसला राजा के दरबार में ही सुनाएगा। अगले दिन महल में दरबार लगा। रामन न्यायाधीश के साथ आसन पर बैठा था। उसने चारों चोरों की कहानी सुनी। तुम्हारी शर्त यही थी कि बुढ़िया वह बर्तन तुम्हें तभी दे जब तुम्हें चोरों उसने लाने आओगे। रामन के प्रश्न पर तीनों ने हामी भर दी। बहुत अच्छा, वह शर्त पूरी करने के लिए तैयार है, पर यहाँ तक तुम सिर्फ 3 हो। आओ, अपना चौथा साथी लेकर आओ जिससे शर्त पूरी की जा सके, रामन ने आदेश दिया। शाबाश, क्या फैसला दिया है? राजा ने रामन की बुरी प्रशंसा की। तुम छोटे हो पर समझदार हो। आज से तुम मर्यादा रामन के नाम से जाने जाओगे और हमारे दरबार में ऐसे मुकदमों के फैसले किया करोगे। तो ये थी आज की हमारी कहानी फैसला। यदि आप सभी को हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलें, ताकि आपको आने वाली वीडियो को इसी प्रकार नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो धन्यवाद आप सबका हमारी कहानी के साथ जुड़े रहने के लिए।